स्पीड लो हाई ये हो सकती है भाई जब आप ड्राइव करते हो। सर्विस इशू तो आपको देखने ही मिलेगा। सर्विस स्टाफ भी इनका पैथेटिक है, इनका कहना है डोंट बाय दिस स्कूटर। तो 11.3 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मैंने भाई अगर इसको हम डिवाइड कर ले 14 से और अगर मल्टीप्लाई कर ले भाई, वो कलर भी यहाँ पर देखने मिल रहा है, साथ ही में सिल्वर व्हाइट ब्लू तो मैंने आपको खुद नहीं बताया है। तो भाई अभी तक किसी ने टेस्ट राइड नहीं लिया है, मैंने लिया है, तो दैट्स व्हाई मैं आपको ये 100% सच बता सकता हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चैंडक व्लॉग। तो फाइनली भाई साहब बोला S1 X के रिव्यू, उसके बाद में जो टेस्ट राइड है इसकी वीडियो हमने चैनल पर डाल दी है, जो कि भाई इस पे बहुत तगड़ा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से देखने मिला है। लेकिन उसी के साथ में भाई जब से ये वीडियो मैंने डाली है उसमें भर भर के भाई लोगों के कमेंट्स और सवाल आ रहे हैं, जो कि भाई इसके रिप्लाई में आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और उसी के साथ भाई एक डिलीवरी की भी अपडेट आपको देने वाला हूँ, जो कि भाई मैंने ऑलरेडी आपको टेस्ट राइड की वीडियो में मैनेजर से खुद से बात करके सब कुछ बता दिया था, जो कि भाई 15 दिन कम से कम लग जाएगी। जो कि भाई हमारी 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, 4 किलोवाट है, सारी वेरिएंट की मैंने डिलीवरी अपडेट आपको वहां पर दे दी थी। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं भाई, एक मैसेज ये वायरल हो रहा है कि कल एक बंदे को डिलीवरी के लिए कॉल आ गया है जो कि 4 किलोवाट का वेरिएंट निकल कर आता है। तो अगेन कहूंगा भाई, जो मैनेजर से मैंने आपको अपडेट दी थी कि उन्होंने ये कहा था कि 4 किलोवाट पहले देखने मिलेगा, 2 और 3 को थोड़ा टाइम लगेगा। तो वैसे भाई अगर ये बात सच है तो भाई देख सकते हो एक आध जगह पर स्कूटर आ भी रहा है जिसमें कि भाई 4 किलोवाट है, जो कि ऑफिशियल न्यूज निकल कर आती है। लेकिन भाई अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है। मेट्रो सिटी या तो फिर एक आध 2 जगह स्कूटर आ जा रहे हैं, उसको देखकर आपको अभी फिलहाल तो शांति रख लेनी होगी। तो भाई मैं इतना ही कहूंगा कि आपने इतना वेट किया है तो थोड़ा और कर लीजिए, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी भाई, गड़बड़ वाला काम जो है वो शैतान का होता है और सब्र का फल जो है भाई वो मीठा होता है। क्योंकि भाई हमेशा से मैं बोला कि पास्ट की जो बातें आपको बताता हूँ, फर्स्ट लॉट के स्कूटर जब भी आए थे बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने मिली थी, लेकिन इस स्कूटर में ऐसा नहीं होने वाला, ये तो बहुत उम्मीद है हमें। लेकिन भाई अगर आ गई दिक्कतें फिर आपको सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। तो दैट्स व्हाई स्कूटर को आ जाने दीजिए। रिव्यू भी जब तक आपके पास आ जाते हैं भाई तो आपको भी थोड़ी दिक्कतें अगर इसमें है और अगर कोई परेशानी जाने वाली हो भाई तो आपको पहले ही पता लग जाए। तो दैट्स व्हाई भाई थोड़ा रिलैक्स कीजिए, स्कूटर अब बहुत जल्द आपके पास आ जाएंगे, बस आपको वेट कर लेना होगा। धीरे धीरे आपको स्कूटर दिख जाएंगे। साथ ही में अलग अलग कलर भी आना स्टार्ट हो गए भाई, आप देख सकते हो रेड कलर पूरी तरीके से आ गया है, बॉक कलर भी यहाँ पर देखने मिल रहा है, साथ ही में सिल्वर व्हाइट ब्लू तो मैंने आपको खुद नहीं बताया है। तो यहाँ तक हो गई भाई अब हमारी डिलीवरी के बाद, जो कि कंफर्म न्यूज मैंने आपको दी थी, जो सच निकलते हुए भी दिखाई दे रही है। तो अब चलते भाई हमारे Q&A सेशन की तरफ, जो कि भाई कई सारे लोगों के सवाल निकल कर आए थे, उसमें से टॉप 5 सवाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल ले लेते भाई हमारे वैभव माहौल भाई का, जो कि भाई इनका सवाल वाकई में बहुत बढ़िया निकल कर आता है, जो कि भाई मेरे टेस्ट राइड को इन्होंने बारीकी से ऑब्जर्व किया है। इन्होंने जो है भाई यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन हमें करके दिखाया, जो कि इनका कहना है भाई जब मैंने राइड स्टार्ट किया था बैटरी 99% थी, यस, उसमें से 85% अगर माइनस कर लिया जाए यानी कि 14% बैटरी हमारी लेस हो गई थी। तो 11.3 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मैंने भाई अगर इसको हम डिवाइड कर ले 14 से और अगर मल्टीप्लाई कर ले भाई 100% से, तो 80.3 किलोमीटर की रेंज आपको देखने मिलती है। तो इनका कहना है भाई कि इट मींस फॉर मिक्स कंडीशन 80 km फॉर 100% बैटरी अप्रॉक्सीमेटली। तो भाई इनका जो कैलकुलेशन है स्कूटर की रेंज से रिलेटेड निकल कर आता है। तो स्कूटर कितनी रेंज देगा ये आपको समझने में आसानी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से भाई ये 75 to 80 आपको रेंज दे देगा, क्योंकि भाई मैं विद पिलियन था, उस हिसाब से ये रेंज जो है वो ड्रॉप था भाई। लेकिन अगर देखा जाए तो आपको वैसे भी 3 किलोवाट के जो बाकी वेरिएंट है, जैसे हमने S1 X प्लस चलाया भाई, S1 एयर चलाया, मेरी भी खुद के S1 3 किलोवाट है, तो वो भी आपको सेम उतना ही माइलेज देगी, क्योंकि सेम वो भी भाई 3 किलोवाट की वेरिएंट निकल कर आते हैं। तो आज भी हमारे भी स्कूटर भाई 70 to 80 किलोमीटर चल जाते हैं, सिंगल राइडर के साथ 80 किलोमीटर आराम से स्कूटर निकल जाता है। तो भाई इनका जो सवाल है काफी इंटरेस्टिंग था, तो इस वजह से भाई मैं आप लोगों के लिए सवाल लिया हूं, जिससे कि भाई आप लोगों को भी समझने में आसानी हो सके। अब चलते भाई हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि निकल कर आता है जाइन हुसैन भाई का, जो कि इनका कहना है भाई कि ओला S1 X 3 किलोवाट में बैटरी रिप्लेस हो सकता है क्या? यानी कि इनका कहना है भाई कि S1 X प्लस 3 किलोवाट अगर ये लेते हैं तो इसमें 4 किलोवाट की बैटरी ये इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? ऐसी कोई ओला की पॉलिसी है क्या, ये बताइए। तो भाई ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, आपको मैं ये बता दूं, अगर आप जो वेरिएंट ले रहे हो वही आपको कंटिन्यू किया जाना होगा। जो कि भाई पहले हमारी जो जनरेशन थी उसमें ये ऑप्शन दिए गए थे, जो कि भाई सबको S1 Pro ही दी जाती थी, लेकिन लॉक करके भाई S1 की जाती थी, जो कि उसके बाद में कंपनी ने जो है सेपरेट वेरिएंट करके S1 और S1 Pro को लॉन्च किया था, जो कि भाई आप अपग्रेड कर सकते थे, लेकिन उसी के अंदर भाई इसका लॉक हटा दिया जाता था, जिससे कि आपकी जो बैटरी है और जो रेंज है वो बढ़ जाती थी, लेकिन बैटरी जो है वो आप रिप्लेस करने का कोई भी ऑप्शन नहीं ले सकते। तो ये कोई पॉलिसी नहीं है भाई ओला की तरफ से, आप जो वेरिएंट ले रहे हो आपको वही चलाना होगा। तो उम्मीद है भाई आपका ये सवाल का जवाब मैंने दे दिया होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर आता है भाई, जो कि कई सारे न्यू बायर्स है उनके दिमाग में भी चल रहा होता है, कुछ अलग बात ये निकल कर आती है, दैट्स व्हाई आपको मैं बताना चाहता था। अब उसी के साथ में भाई नेक्स्ट सवाल ऐसा है, जो कि भाई इनकी इतनी लंबी लिस्ट है इनके प्रॉब्लम को लेकर, जो कि इसके सेम टू सेम पार्ट भाई X में भी यूज होते हैं। तो इनकी भाई इतनी बड़ी लंबी लिस्ट देखकर भाई मेरा भी माथा टनक गया था, जो कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, क्योंकि भाई जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सारे पार्ट सेम है, तो दैट्स व्हाई ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले इनका क्या कहना है आप ये देख लीजिए, पावर कट इशू भी देखने मिल सकता है, प्लगिंग इशू भी देखने मिल सकता है, ब्रेक सेंसर इशू भी, साइड स्टैंड सेंसर भी, मोटर नॉइस का भी इशू देखने मिल सकता है, लेकिन डिस्प्ले हैंग का नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि इसमें डिस्प्ले अलग निकल कर आता है। फ्रंट नॉइस इशू आ सकता है, लो क्वालिटी बॉडी है, ये तो हमें भाई इन फ्यूचर पता चलेगा। और सबसे बेकार इसकी सीट है, तो ये भी आपको देखने मिल सकता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें है नहीं, चार्जर इशू आपको थोड़ा देखने मिल सकता है, और स्पीड लो हाई ये हो सकती है भाई जब आप ड्राइव करते हो। सर्विस इशू तो आपको देखने ही मिलेगा, सर्विस स्टाफ भी इनका पैथेटिक है, इनका कहना है डोंट बाय दिस स्कूटर। तो ये सारी जो दिक्कत है भाई बस इसमें की होने के कारण जो चीजें कम हो सकती है वो मैंने इसमें से हटा के आपको बता दिया है, लेकिन बाकी सारे भाई सेम पार्ट है, तो ये दिक्कतें आपको भी आ सकती है। तो ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताता भाई, इसके लिए भी अवेयर रही है, जो कि भाई हमेशा रियल और ऑथेंटिक वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो इन्होंने भाई हमारे साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो कि इतने पॉइंट
पॉइंट हमें बताया भाई, इसमें से कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट तो सच निकल कर आते हैं, जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो भाई ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जो कि भाई इसके ऑलरेडी एक्स प्लस के साथ बहुत सारे पार्टी स्कूटर शेयर करता है। तो ये भी भाई कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए निकल कर आता है, तो हमेशा भाई कुछ अलग भी बातें आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूँ। अब उसी के साथ चलते हैं भाई हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि निकल कर आता है भाई हिमांशु गुज्जर भाई का। इनका कहना है भाई आपने टेस्ट ड्राइव ले लिया है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि सिर्फ एक बात बताइए, इसमें रीजन मिलता है या नहीं, क्योंकि मैंने भी 3 किलोवाट को जो है वो बुक किया है। तो सबसे पहले भाई जब मैंने स्कूटर चलाया, आप देख सकते हो वीडियो में जाकर, और अभी भी मैंने बताया कि स्कूटर जब जो है वो 99% चार्ज था। तो अगर भाई रीजन एक्टिवेट होना है तो कम से कम 80 to 85% समथिंग शायद बैटरी आ जानी चाहिए। तो जितना मैंने चलाया, जब तक रीजन एक्टिवेट नहीं हुआ था, जब तक भाई रीजन नहीं लगता है, ये आपको मैं पहले बता दूं। तो इसमें रीजन मिल जाता है भाई, आप बिंदास रहिए, आपको किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कि इसमें रीजन का जो सिस्टम है वो मिल जाता है। बाकी फीचर यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो उम्मीद है हिमांशु भाई आपका आंसर जो है मैंने दे दिया होगा, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए निकल कर आता है, जो कि भाई अभी तक किसी ने टेस्ट राइड नहीं लिए, मैंने लिए, तो दैट्स व्हाई मैं आपको ये 100% सच बता सकता हूँ। तो अब चलते भाई हमारा नेक्स्ट सवाल, जो कि फाइनल और 5th नंबर का निकल कर आता है, जो कि इनका कहना है भाई कृपया रेन टेस्ट किया जाए, आपसे ही उम्मीद है ब्रो। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेस्ट राइड ही बड़ी मुश्किल से हमें मिली है। इट मींस कहने का मतलब टेस्ट राइड भी भाई ऑल ओवर इंडिया अभी तक कहीं नहीं थी। फर्स्ट ऑन यूट्यूब मैंने वीडियो डाली है, लेकिन रेन टेस्ट के लिए भाई स्कूटर को कम से कम 3 घंटे के लिए अपने पास रखना होगा। तो भाई अभी तो सर्विस सेंटर से हमें मिलने से रहा, तो जब किसी बंदे की, हमारे फ्रेंड की डिलीवरी हो जाए, जब हम इसका टेस्ट जरूर करेंगे, पर्सनली आपके लिए रिव्यू भी लेकर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल भाई रेन टेस्ट पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आपकी उम्मीद भाई वेस्ट नहीं जाएगी, जिसके लिए भाई आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। जब स्कूटर डिलीवर्ड हो जाए उसके बाद आपको ये बहुत जल्द चैनल पर देखने मिल जाएगी। तो उम्मीद है उपदेश भाई मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया हो, और अगर आपका भी भाई कोई सवाल है, कुछ मुझसे छूट जाए और कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, भर भर के वहां पे सवाल कर दीजिए, जिसका की रिप्लाई बहुत जल्द मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। जिसके लिए भाई आपको सिर्फ एक लाइक शेयर करना होगा, काफी मेहनत से भाई आपका वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा है। तो मिलते हैं भाई ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।